डीएलएड सत्र 2023-25 में प्रवेश की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया की पहली चरण ये होती है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है। इस प्रस्ताव में कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप डीएलएड करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा डीएलएड और बीएड में आपके लिए क्या बेहतर रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बीएड की तर्ज पर डीएलएड की काउंसलिंग होगी। एक बार जल्दी से आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, तब चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 सत्र में प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की 10,600 और निजी कॉलेजों की 2,06,000 कुल 2,16,600 सीटों पर प्रवेश के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस साल डीएलएड प्रवेश की काउंसलिंग बीएड के तर्ज पर कराई जाएगी। जिस तरह बीएड में प्रवेश के लिए हर चरण में काउंसलिंग का अवसर मिलता है, डीएलएड में रजिस्ट्रेशन शुल्क देने के बाद मौका दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीएड और डीएलएड में दोनों में बेहतर कौन है, किस में आपको एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि बीएड की हालत जो है आज उत्तर प्रदेश में वो किसी से छुपी नहीं है। उसके लिए 2 से ढाई महीने से लगातार आवेदन लिए जा रहे हैं, फिर भी बहुत कम आवेदन हुए। यानी सीधे तौर पर ये दिखा रहा है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है बीएड और डीएलएड के अगेंस्ट वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब अगर बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड में अगर आवेदन शुरू हो जाते हैं तो इसकी हालत बीएड से भी खराब होने वाली है। क्योंकि अभी जो बीएड का कंडीशन है उसके पास ज़्यादा अवसर है डीएलएड की अपेक्षा। अगर आप डीएलएड करते हैं तो केवल कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का शिक्षक बनने के लिए पात्र हो पाएंगे। 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन 6 से 8 वाली कोई वैकेंसी आती ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। लास्ट अगर हम लोग बात करें तो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2013 में वैकेंसी आई थी 29,000 समथिंग साइंस और मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए, जिसमें डीएलएड वाले पात्र किए गए थे कक्षा 6 से 8 के लिए। अभी जो जूनियर एडेड की भर्ती है ये भी पहली बार भर्ती आई है, जो कि एक तरीके से 6 से 8 आप कह सकते हैं, लेकिन ये एडेड स्कूल है, पूर्णतः सरकारी नहीं होता है। हालांकि सरकार सैलरी देती है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो प्राइवेट होता है। परिषदीय उच्च प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं वो सरकारी होते हैं, और उसमें अंतिम बार 2013 में वैकेंसी आई थी। तो भले ही प्राइमरी वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए पात्र हैं, लेकिन उसमें वैकेंसी ही नहीं आती है, तो उसको काउंट कैसे कर सकते हैं। इस हिसाब से आप देखेंगे तो प्राइमरी के लिए ही केवल आप एलिजिबल हो पाएंगे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। और अगर बीएड अगर आप करते हैं तो कक्षा 1 से 12 तक के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में बीएड नहीं मांगा जाता है पीजीटी यानी कक्षा 11वीं 12वीं के लिए। लेकिन केवीएस में अगर आप देखेंगे तो वहां पर 11वीं 12वीं के शिक्षक यानी कि पीजीटी बनने के लिए आपको बीएड अनिवार्य है, और कई राज्यों में भी बीएड मांगा जाता है। तो भविष्य में अगर जाकर के इस प्रकार का प्रस्ताव भी है कि बीएड अनिवार्य कर दिया जाए पीजीटी में, तो अगर इस प्रकार का कुछ होता है तो डीएलएड वाले जो पीजी होते हैं उनको अभी तक मौका मिल जाता था पीजीटी में शामिल होने के लिए। लेकिन अगर ये सभी चीज़ें बदलाव होती हैं तो वहाँ से भी इनका मौका खत्म हो जाएगा। तो सीधे तौर पर देखिए, डीएलएड आप हैं या नहीं है ये मतलब नहीं है। पीजीटी के लिए उत्तर प्रदेश में अभी ये कंडीशन है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के बाद पीजी किए हुए हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। आप बीएड हैं डीएलएड हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो 11वीं 12वीं का तो अभी कंडीशन बिल्कुल अलग है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस प्रकार से अन्य राज्यों में मामले हैं, जिस प्रकार से केवीएस में एलिजिबिलिटी है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी करने की तैयारी है। तो भविष्य में जाकर के बीएड हो सकता है पीजीटी में भी। तो अगर आप बीएड करते हैं तो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए, कक्षा 6 से 8 वाली वैकेंसी आती है या नहीं आती है, लेकिन आप उसमें वो एक तरीके से एलिजिबल रहेंगे। 1 से 5 तो अभी आप एलिजिबल हैं ही, 6 से 8 एलिजिबल हैं ही, उसके बाद से 9 10 जिसे आप टीजीटी बोलते हैं उसमें केवल बीएड वाले एलिजिबल हैं। इसके अलावा 11 12 जिसे आप पीजीटी बोलते हैं उसमें केवल बीएड वाले एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीईओ की वैकेंसी आती है, उसमें केवल बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। तो बहुत सारे अतिरिक्त मौके आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा एलटी ग्रेड की भर्ती आती है, उसमें केवल बीएड वाले एलिजिबल हैं, उसमें डीएलएड मान्य नहीं है। तो डीएलएड के लिए केवल एक अवसर बचता है, वो है प्राथमिक का। तो अगर आपको दोनों का ऑप्शन मिल रहा है तो आपके लिए बीएड बेहतर विकल्प होगा अभी के वर्तमान कंडीशन के हिसाब से। लेकिन लगातार चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, जैसे कि मामला भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कि बीएड प्राथमिक में मान्य होगा अथवा नहीं होगा। तो इन सब को लेकर के अगर जल्दी फैसला आ जाता है तो फैसले पर पूरी तरीके से निर्भर करेगा कि उसके बाद क्या कंडीशन होती है और उसके बाद कौन सा कोर्स बेहतर होता है। मान लीजिए 1% ही सही अगर बीएड को निकाल दिया गया, जो कि संभावनाएं बहुत कम है,
मान लीजिए निकाल दिया गया, तो उस कंडीशन में डीएलएड कोर्स बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, जो बल्क में जो वैकेंसी आती है, बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, वो प्राथमिक में ही आती है। बाकी आप टीजीटी पीजीटी में चले जाएं तो इतने बड़े लेवल पर वैकेंसी नहीं आती है। तो ज़्यादा मौके अगर आप चाहेंगे तो आपको प्राथमिक की शिक्षा की तरफ जाना होगा। देखिए, दो तरीके के थिंकिंग हो सकती है। एक तो ये कि मुझे हायर क्लासेस का टीचर बनना है, और दूसरा ये कि क्लास कोई भी हो, मुझे जल्दी नौकरी चाहिए। तो ये दोनों आप अपने से ही जवाब ढूंढ सकते हैं कि आप किस प्रकार की तलाश में हैं। जल्दी नौकरी चाहते हैं या फिर बड़े लेवल की नौकरी चाहते हैं। तो बड़े लेवल की नौकरी अगर आप चाहते हैं तो आंख बंद करके बीएड आपके लिए बेहतर होगा, और अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए डीएलएड कोर्स बेहतर होता है। लेकिन ये तभी संभव है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीएलएड के फेवर में फैसला आए। अन्यथा की कंडीशन में अगर बीएड के फेवर में फैसला आता है तो डीएलएड का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। सीधे तौर पर बीएड कोर्स सबसे बेहतर होगा इन दोनों में से। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट शब्दों में ये सिफारिश करता है कि 2030 के बाद से शिक्षा जगत में अपना करियर बनाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए एक ही मात्र कोर्स होगा जिसे बीएड के नाम से जाना जाएगा। तो 2030 के बाद से राज्य सरकार धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो डीएलएड कोर्स है उसको डिसकंटिन्यू करने लगेगी। अभी से ही ये शुरुआत हो चुका है। हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो 2023-25 सत्र पर पूरी तरीके से रोक लग चुका है, वहां डीएलएड कोर्स बंद कर दिया गया है। झारखंड की बात कर लीजिए, वहां पर डीएलएड कोर्स पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो कई राज्यों ने जो शिक्षा नीति है उसको ध्यान में रखते हुए डीएलएड कोर्स को बंद करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी ये रनिंग में है। तो सीधे तौर पर ये इसको राजनीति समझ सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बीएड की सीटें ही नहीं भर पा रही है तो फिर डीएलएड में एडमिशन कराने का क्या मतलब है। ऊपर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ये सिफारिश करती है कि डीएलएड कोर्स धीरे धीरे बंद करना है, तो फिर ये कोर्स रन क्यों किया जा रहा है, ये समझ से परे है। और वैसे भी अगर संख्या कम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने बैच हो चुके हैं 2022 को मिलाकर के, तो लाखों की संख्या में डीएलएड अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर वैकेंसी आ जाए तो मान करके चलिए बीएड और डीएलएड बेरोजगारों को मिला लिया जाए केवल उत्तर प्रदेश में, तो 20 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा ऊपर हो चुका है। तो हमारे पास पहले से ही इतनी भीड़ है और ये अलग से ट्रेनिंग कराने की क्या आवश्यकता है, ये समझ से परे है। बीएड अगर सत्र 2023-25 की बात कर लें, डीएलएड सत्र 2023-25 की बात कर लें, तो लगातार जो शिक्षाविद है वो इसका विरोध करते हैं कि कम से कम 4 से 5 साल आप डीएलएड कोर्स, बीएड कोर्स पूरी तरीके से बंद कर दीजिए कि एटलीस्ट जो बच्चे पहले से कोर्स कर चुके हैं वो तो ऑक्यूपाइड हो पाए, उनके लिए रोजगार के अवसर हो नहीं पा रहे हैं और लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आप नॉर्मल जो ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं उस प्रकार का मत समझिए। ये डीएलएड और बीएड जो है वो आप आधे शिक्षक बन चुके हैं, सिर्फ आपको एक परीक्षा देनी होती है। कहने का मतलब कि यही एक ऐसा डिपार्टमेंट में है जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। आप डीएलएड करेंगे या फिर बीएड करेंगे तो आपको सरकारी विद्यालयों में जाकर के पढ़ाने का मौका मिलता है। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको पहले इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? तो ये समझ लीजिए आप आधा टीचर बन चुके हैं। ये तो अब जाकर के ये सभी चीज़ें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगातार बदलाव हो रहे हैं कि सुपर टेट परीक्षा होगी। पहले उत्तर प्रदेश में नियम ये था कि बैच वाइज अगर आपने डीएलएड कर लिया, उस समय बीटीसी के नाम से आया जाता था, तो ये रोजगार की गारंटी मानी जाती थी कि अगर आपने बीटीसी कर लिया तो आप सरकारी शिक्षक बन ही जाएंगे। तो ये सभी जो कोर्सेज होते हैं वो एक तरीके से सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि आधे टीचर आप बन चुके हैं और निश्चित तौर पर ये राजनीति हो रही है। अन्यथा की कंडीशन में जिस प्रकार से अन्य राज्य डीएलएड कोर्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बातों को लेकर के, वहीं यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। क्योंकि जब कोर्ट में हलफनामा देना होता है तब सरकार के द्वारा ये हलफनामा दिया जाता है कि बीएड कोर्स बेहतर है और इसको प्राथमिक में होना चाहिए। और जब बेहतर है और जब शिक्षा नीति ये सीधे तौर पर कह रही है कि डीएलएड कोर्स को बंद कर देना चाहिए, तो फिर दोनों कंडीशन आप क्यों कर रहे हैं? या तो डीएलएड को बंद कर दीजिए या तो इसके लिए भी तो कुछ अवसर निकालिए। अगर इस प्रकार से होगा तो ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ये सीधे तौर पर जो नए बच्चे आ रहे हैं डीएलएड और बीएड करने के लिए, उनके भविष्य से खेला जा रहा है, क्योंकि उनको तो अभी क्लियर ही नहीं है ना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किस फेवर में फैसला दे देगी या फिर भविष्य में जाकर के क्या हो जाएगा। अभी क्या होता है कि जो नए कैंडिडेट हैं वो अपने आस पड़ोस में या फिर जो बीएड डीएलएड किया होता है उससे पूछ लेते हैं, वो जो भी उनको सलाह दें उसमें वो एडमिशन ले लेते हैं। भविष्य में आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब उस समय की जमीनी परिस्थिति क्या होगी ये किसी से भी अभी एक तरीके से प्रत्यक्ष सामने नहीं होता है। इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और आज की डेट में जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, बीएड वाले अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं उनके मन में होगा कि अगर हम लोग डीएलएड किए होते तो इस प्रकार का कोई भी विवाद नहीं होता। और कहने का मतलब कि वो हमेशा लाइफ टाइम प्राथमिक में एलिजिबल होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ इस लालच में चले गए कि उनको डीएलएड ही करना था, लेकिन सिर्फ इस लालच में चले गए बीएड करने कि उनको प्राथमिक के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी में
में भी मौका मिल जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज तो एक तो कम आती हैं, ऊपर से बहुत लंबे बाद समय के बाद आती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो लगातार भर्तियां हो रही थी टीजीटी पीजीटी की। ये एक्सेप्शनल केस है। अगर इतिहास देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो बहुत कम वैकेंसी आती है और बहुत लंबे लंबे गैप पर आती है। लेकिन प्राथमिक की अगर बात करें तो यहाँ पर बल्क में वैकेंसी जाती है और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर आ ही जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो डीएलएड कोर्स में आपको ज़्यादा मौके मिलते थे, एक कहने का मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो दोनों चीज़ों को लेकर के आपको पहले से माइंड प्रिपेयर रखना होगा, जो नए कैंडिडेट हैं जो बीएड और डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, और सभी पक्षों पर विचार करके ही आप एडमिशन लीजिएगा। अन्यथा की कंडीशन में जब 2 से 3 साल बाद आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपके पास पछतावे के अलावा कोई भी सिचुएशन नहीं बचेगी। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।